हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डेविड मोरिन से एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को m मास और l लेंथ की एक स्टिक दी गई है। स्टिक एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन अपने को ओमेगा दिया हुआ है। स्टिक वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, और स्टिक की मोशन को कंटिन्यू करने के लिए इसके एंड पॉइंट्स पे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर कनेक्टेड है। अपने को पता करना है इन स्ट्रिंग्स के अंदर कितनी टेंशन होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दो मेथड्स यूज करूंगा। पहले मेथड में अपन रोटेटिंग फ्रेम में जाकर टॉर्क बैलेंस करेंगे, और अनोदर मेथड में मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा, और फिर टॉर्क इक्वेशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी यूज करूंगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। मेथड 1 में अपन रोटेटिंग फ्रेम में जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रोड का मिड पॉइंट एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है। ये मिड पॉइंट है, ये रेस्ट पर होगा। यहाँ से x डिस्टेंस पे मैं रोड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ जिसकी लेंथ है dx। ये एलिमेंट इस सर्कल के अंदर रोटेट हो रहा होगा। इस सर्कल की रेडियस अपने पास है x साइन थीटा। ये रेडियस है x साइन थीटा। तो रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर अपने को इस पर एक सूडो फोर्स लगाना होगा। सूडो फोर्स इधर की ओर अप्लाई करेंगे। ये सूडो फोर्स होगा dm ओमेगा स्क्वायर x साइन थीटा। इस सूडो फोर्स को मैं df से डिनोट कर देता हूं। तो df की वैल्यू ये आ जाएगी dm ओमेगा स्क्वायर x साइन थीटा। dx लेंथ का मास dm है, तो dm को अपन ये लिख सकते हैं, यूनिट लेंथ का मास तो हो जाएगा m बाई एल, और dx लेंथ का मास होगा m बाई एल इंटू dx। तो df की वैल्यू ये आ जाएगी df इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा x dx। अब इस df फोर्स की वजह से इस रोड के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। अपन ये देख रहे हैं फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है, और इसकी रोड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी x cos थीटा। तो इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा df इंटू एक्स कोस थीटा। इस टॉर्क को मैं d टाउ से डिनोट कर देता हूँ। ये हो जाएगा df इंटू एक्स कोस थीटा, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ m बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा एक्स स्क्वायर dx। और पूरी रोड पर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। x की वैल्यू -L/2 से L/2 तक वेरी करेगी। तो सूडो फोर्स की वजह से टॉर्क ही आ जाएगा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम -L/2 टू +L/2। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 से L/2 तक। तो अपने पास ये आ जाएगा m बाई 2m बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L/2 एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3। तो टॉर्क की वैल्यू ये आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू
2m/l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा x³/3 और इसमें लिमिट्स रख देते हैं। अपर लिमिट है l/2, लोअर लिमिट है 0। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2m/3l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और x³ के अंदर l/2 पुट करेंगे तो ये आएगा l³/8 यानी टॉर्क की वैल्यू ये आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 12। ये टॉर्क तो सूडो फोर्स की वजह से है, इसके अलावा टेंशन की वजह से भी टॉर्क लगेगा। सूडो फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है अपन डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि टेंशन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क एक्ट होगा, इस एंड पे टेंशन इधर की ओर एक्ट होगी और इस एंड पे टेंशन इधर की ओर एक्ट होगी। इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज होगा। टेंशन की वजह से जो टॉर्क आएगा उसको अपन ये लिख सकते हैं, चूंकि इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T होगी, तो O के अबाउट इनका टॉर्क ये हो जाएगा 2T l/2 cos थीटा। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं T l cos थीटा। ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। इसको मैं नीचे ले जाता हूं। ये टेंशन की वजह से टॉर्क है। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। सूडो फोर्स की वजह से जो टॉर्क था वो तो ये था, और ये टॉर्क है टेंशन की वजह से टॉर्क। सूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो टॉर्क था वो एंटी क्लॉकवाइज था, और टेंशन की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज है। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो टॉर्क बैलेंस से अपन टेंशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। अपने पास ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 12 इज इक्वल टू TL कोस थीटा। कोस थीटा तो कट जाएगा और L से ये पावर जो है ये भी कट जाएगी, यानी टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा अपॉन 12। अब अपन सेकेंड मेथड से भी टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड मेथड में अपन टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नेट टॉर्क इज इक्वल टू dl वेक्टर बाई dt। रोड का मिड पॉइंट रेस्ट पे है, तो मैं मिड पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं और एक बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूज करूंगा, जिसमें x एक्सिस रोड की लेंथ के अलोंग है, y एक्सिस और z एक्सिस रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को ये लिख सकता हूँ L वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर इनटू ओमेगा वेक्टर। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ओमेगा कोस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप। इनर्शिया टेंसर ये हो जाएगा, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा, जिसमें ये एलिमेंट्स होंगे IXX, IXY, IXZ।
आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। चूंकि रोड एक्स एक्सिस के अलोंग लोकेटेड है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रोड के मिड पॉइंट से पास हो रही हैं और लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो आई वाई वाई और आई जेड जेड, इनको मैं ये लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर बाई 12। सभी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म वेनिश हो जाएंगी क्योंकि रोड का मास एक्स एक्सिस के अलोंग लोकेटेड है। अगर मैं रोड का कोई भी एलिमेंट चूज करता हूं, जैसे ये एलिमेंट मैंने चूज किया है, तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो चूंकि वाई और जेड रोड के हर एलिमेंट के लिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली सभी टर्म वेनिश हो जाएंगी, जैसे आई एक्स वाई और आई वाई एक्स, ये होती हैं अपने पास माइनस इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई। तो इसमें y 0 होगा, इसलिए ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। इसी तरह से अपन आई वाई जेड, आई जेड वाई, इनको अपन 0 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये होगा माइनस इंटीग्रेशन डी एम वाई जेड। वाई और जेड दोनों यहाँ पे 0 हैं। इसी तरह से आई एक्स जेड और आई जेड एक्स, ये जेड एक्स प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी 0 होगा क्योंकि इसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ये आ जाएगा, इनर्शिया टेंसर इज इक्वल टू 0 ml स्क्वायर बाई 12 ml स्क्वायर बाई 12 और बाकी सारी टर्म्स 0 होंगी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनर्शिया टेंसर अपने पास आ गया। ओमेगा वेक्टर को मैं कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिखूंगा, ओमेगा कोस थीटा, ओमेगा साइन थीटा 0। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को मिड पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 0 ml स्क्वायर बाई 12 0 0 0 ml स्क्वायर बाई 12। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम मैट्रिक्स से, ओमेगा कोस थीटा, ओमेगा साइन थीटा 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एक कॉलम मैट्रिक्स ही मिलेगा। उस कॉलम मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एल वेक्टर इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट होगा ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा साइन थीटा और थर्ड एलिमेंट भी 0 होगा। तो एल वेक्टर को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में एल वेक्टर ये हो जाएगा m एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा साइन थीटा जे कैप। मैं डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो डायग्राम में एल वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा होगा। एल वेक्टर इधर की ओर पॉइंट करेगा, ये ओमेगा वेक्टर के साथ एंगल बना रहा होगा 90 माइनस थीटा। और अपन ने बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है,
तो ये बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा एक्सिस के अबाउट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी रोटेट कर रहा है। अगर कोई वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उसके लिए अपन रेट ऑफ चेंज ये लिख सकते हैं, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस l वेक्टर, और यही आपका टॉर्क है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा और एल के बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। इसको अपन ये लिख सकते हैं ओमेगा एल कॉस थीटा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा साइन थीटा। तो अपने पास ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ग्राउंड फ्रेम से अगर अपन देखें तो टॉर्क mg का टॉर्क तो जीरो रहेगा क्योंकि mg तो मिड पॉइंट से ही पास हो रहा है। अगर मैं O के अबाउट टॉर्क देखूं तो एक तो टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, और एक ये टेंशन फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैं टेंशन का टॉर्क निकाल लेता हूं। टेंशन का टॉर्क ही आ जाएगा 2t L बाई 2 cos थीटा। तो अपन टॉर्क की वैल्यू ये लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टी एल कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एल से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने पास टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन 12 साइन थीटा। ये टेंशन की वैल्यू होगी। तो दोनों मेथड्स से अपन ने स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पता कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ डेविड मोरिन की ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही अदर प्रॉब्लम्स के लिए आप फिजिक्स एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।